नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जयललिता की मौत के मामले में एक क्रिमिनल एंगल हो सकता है और उनकी जो मौत की जांच है वो हत्या के नज़रिए से भी की जानी चाहिए। एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये नया नतीजा आया है और इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मोदी जी का एंगल क्या है। क्या जयललिता की हत्या की गई? क्या उनको जानबूझकर मारा गया? क्या उनके खिलाफ एक बड़ी खतरनाक साजिश हुई? क्या मोदी जी को इस साजिश के बारे में पता था? इतने बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाल में जो जांच रिपोर्ट आई है वो क्या संकेत देती है और किस तरफ इशारा करती है। ये मामला अब अगर अंजाम तक पहुंचता है तो बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जयललिता के मामले में आज बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, ऐसी जानकारियां जो शायद आपको पता ना हो। मैं अभी हाजिर हुआ। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। आज लकी ड्रॉ के बारे में भी बताऊंगा, दिवाली के मौके पे कैसे धन धनाधन कर सकते हैं आप अपने आप को। मैं अभी हाजिर हुआ। जयललिता की जब मौत हुई थी तो उन्हीं की पार्टी के अंदर से पनीर सेल्वम और दूसरे लोगों ने एक मांग उठाई थी और ये कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जयललिता की मौत की जांच होनी ही चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने एक रिटायर्ड जज की देखरेख में, जिनका की नाम था A. अरमुघ स्वामी, उनकी देखरेख में एक जांच कंडक्ट की गई और इस कमेटी ने राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को एक 500 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। ये खबर आपने अखबारों में देखी होगी। और इस रिपोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने जो जांच रिपोर्ट है पूरी की पूरी उसको सामने रखा और तमिलनाडु विधानसभा ने ये 500 पन्ने की जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिक कर दिया है, उसको सदन के पटल पे रख दिया है। यानी हम सब लोग जानते हैं अब कि इस जांच रिपोर्ट में क्या था। हिंदुस्तान में एक कानून है कि जब कोई जांच कराते हैं आप तो वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, वो सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद सरकार उसका क्या करे, सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो उसको सार्वजनिक करे और चाहे तो उसको गुप्त कर दे। तो तमिलनाडु की सरकार ने फैसला किया कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और उसको सदन में रखा गया। राजीव गांधी ये कानून लाए थे, उससे पहले जो जांच रिपोर्ट करने वाली एजेंसी थी वो पहले ही पब्लिक कर देती थी। उसके कारण कई बार जो है वो सरकार की हालत ख़राब हो जाती थी, उसकी स्थिति अजीबोगरीब हो जाती थी। तो उसके बाद से ये किया कि जो भी आप जाँच करेंगे, जाँच रिपोर्ट सरकार को देंगे, जिसने भी कमीशन की है उसको रिपोर्ट देंगे, फिर वो उस रिपोर्ट को पब्लिक करेगी। तो तमिलनाडु सरकार ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है। इस रिपोर्ट में जयललिता की जो करीबी सहेली हैं शशिकला, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा शक दिखाई दे रहा है और उनके एक निजी डॉक्टर, एक सीनियर अधिकारी को भी शक के घेरे में रखा गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जो जयललिता थी और शशिकला के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेचुरल डेथ के बजाय, ये लाइन गौर करने वाली है, नेचुरल डेथ के बजाय इसे डिटेल्ड वो होना चाहिए इसका इन्वेस्टिगेशन और इसे क्रिमिनल केस के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये नेचुरल डेथ नहीं है। ये क्या, कौन कह रहा है? ये एक जांच कमेटी कह रही है जिसने जयललिता की मौत की जांच की। यानी कि अब जयललिता की मौत की जांच की क्रिमिनल जो आपका इन्वेस्टिगेशन होगा उसके अंदर अपराध के पहलू ढूंढे जाएंगे। यानी ये पता लगाया जाएगा कि क्या जयललिता को शशिकला ने मार दिया या किसी और ने मार दिया। ये मौत 2016 में हुई थी, आपको याद होगा, और तब ये कहा गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। शशिकला उस दौरान लगातार जयललिता के साथ थी और 5 दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वो करीब 2 महीने तक इस अस्पताल में भर्ती रही हैं। उस समय वे मुख्यमंत्री पद पे थी। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो भर्ती थी, बार बार सवाल भी उठ रहा था कि मुख्यमंत्री अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो प्रदेश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, वगैरह वगैरह। और मेडिकल बुलेटिन में उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया था और उनका निधन जब हुआ उस वक्त आखिरी समय तक शशिकला मौजूद थी। और जांच रिपोर्ट में कई चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे कि जब ये पता करा गया कि पूरा CCTV छान के देखा जाए कब कौन आया कौन गया, तो उस पर्टिकुलर फ्लोर के अपोलो अस्पताल के CCTV
के जो रिकॉर्ड थी वो रिकॉर्डिंग उड़वा दी गई थी, डिलीट कर दी गई थी। जयललिता की मौत के बाद एआईडीएमके ने शशिकला को विधायक दल का नेता चुना था। आपको याद होगा जांच रिपोर्ट में 4 मुख्य किरदार हैं, बड़े बड़े किरदार, जिनके ऊपर सवाल उठाया गया। मोदी पे भी आऊँगा, मोदी जी का भी बताऊँगा मैं आपको। वो है वीके शशिकला, जो जयललिता की बहुत करीबी सहयोगी थी, जिनके बारे में लगातार आपको बता रहा हूँ। इनकी भी एक कहानी है जो आगे आने वाली है, और उन्हीं के घर पर रहती थी वो जयललिता के साथ में, और हर समय उनके साथ रहती थी। उनके एस शिवकुमार, जो मुख्यमंत्री जयललिता के निजी डॉक्टर थे और जयललिता के बीमार पड़ने पर उन्होंने शुरुआती ट्रीटमेंट दिया था, वो भी जांच के घेरे में हैं। और राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी थे उस समय, उनके ऊपर भी लगातार शक की सुई जारी है, और वो ही लगातार जयललिता की मौत के बुलेटिन जारी करते थे। तो ये रिपोर्ट कहती है कि उनको जब बहुत ज़रूरी था एंजियोग्राफी कराना, तो शशिकला ने एंजियोग्राफी नहीं करने दी, एक चीज़। दूसरा ये है कि उनकी डेथ के बारे में जो पब्लिक में घोषणाएं की गई वो गलत की गई। उनकी मौत को छुपा के रखा गया, उनकी मौत की घोषणा गलत की गई। एक बार एक झूठा प्रचार कर दिया गया कि वो एकदम स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी उनकी छुट्टी होने वाली है, जबकि वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी और उनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। इस बार बनाइए दिवाली कामयाबी वाली, कुक्कू एफएम की एक खास स्कीम लेकर आए हैं, और इस स्कीम में कार से लेकर सोने के सिक्के तक अनगिनत इनाम हैं जो आप जीत सकते हैं। इसका कोई आपको टिकट नहीं खरीदना है, इसका कोई लकी ड्रॉ नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, कुक्कू एफएम का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पे खरीद लेना है। जो 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 199 में मिल जाएगा। खरीदने का तरीका बहुत आसान है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आपको एक QR कोड, एक कूपन कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिवाली 50। उस कूपन कोड को डाल दीजिए, तुरंत 399 वाला आपका जो ऑफ़र है वो 199 में हो जाएगा। 199 मतलब साल भर तक कामयाबी वाली चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। कामयाबी वाली कैसी, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑडियो बुक्स हैं जिसमें तमाम सारा ज्ञान है, बहुत विश्व का अंग्रेज़ी साहित्य चुनिंदा, जो आसानी से आपके लिए पढ़ना मुश्किल है, भाषा की बाधा हो, उसको आप रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में या किसी अन्य भाषा में ऑडियो बुक के तौर पर, बुक समरी के तौर पर सुन सकते हैं और उसका लाभ उठाकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, यानी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू एफएम हैं। अब मैं आपको मोदी जी वाला प्रकरण सुनाता हूं। मामला 2011 का है। शशिकला के बारे में आपने अभी तक इतना जान लिया होगा कि उनके बहुत करीबी थी, और ये लगातार सवाल उठते रहे कि शशिकला किसी और को करीब नहीं आने देती थी और जयललिता से जली हुई जानकारियाँ किसी को पहुँचने भी नहीं देती थी। एक तरह से जयललिता को शशिकला ने अपने कब्जे में ले रखा था। तो मोदी जी वाले किस्से पे आते हैं। बात 2011 की है। 2011 में पीएम मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो जयललिता से उनके घर पे मिलने जाते हैं, और जब मिलने जाते हैं तो कोशिश होती है कि उनको भी ज़रा दाएं बाएं कर दिया जाए, मिलना ना दिया जाए, लेकिन 2 मुख्यमंत्री थे, उनको आपस में मिलने से कौन रोक सकता है। मोदी जी जब जयललिता से मिले तो उन्होंने अकेले में मुलाकात की, और अकेले में मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि गुजरात के कुछ उद्योगपति आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब वो कौन से मुख्य उद्योगपति रहे होंगे उनकी आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। और आपके यहाँ जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आपके जो दोस्त हैं शशिकला और उनके पति और उनके जो लोग हैं परिवार के, वो रिश्वत मांगते हैं मोटी, और इस वजह से आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, निवेश नहीं आ पा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मोदी जी एक चीज़ और जाके बता के आए थे जयललिता को, और वो चीज़ ये थी कि आपका शरीर नीला पड़ा जा रहा है और ज़रूर आपके खाने पीने में कुछ गड़बड़ है। मोदी जी ने इशारों ने कहा कि अपने खान पान और इलाज का ख्याल रखिए, कुछ ठीक नहीं है। मोदी जी के पास गुजरात में कुछ खुफिया रिपोर्ट्स थी जिनके आधार पर ये उस वक़्त तहलका ने रिपोर्ट किया था,
जिसके आधार पर तहलका ने ये बताया था कि मोदी जी जो हैं उनको खुफिया रिपोर्ट मिली थी। उन खुफिया रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने किसी और चैनल से जयललिता को सूचित करने के बजाय सशरीर वहाँ जाना उचित समझा। मोदी जी की इस मुलाकात से हुआ ये कि बड़े लेवल पे जयललिता चेत गई। उन्होंने सारी जो सरकारी फाइलों से लेकर हर चीज़ की जांच पे लोगों को बिठा दिया, हर तरह की चीज़ों की बात होने लग गई। और जो एक शशिकला ने नर्स तैनात की थी जयललिता की देखभाल करने के लिए, उस नर्स के बारे में जांच में पता चला कि वो नियमित रूप से एक दवा जयललिता के खाने में मिला रही थी। उस दवा का एक साइड इफेक्ट था, एक सीडेटिव केमिकल था, यानी जो नींद लाने वाला था, और जयललिता उसके कारण बहुत नींद और नशे में रहती थी, जिसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट था डेथ। और लंबे समय तक वो दवा जो धीमे जहर के तौर पर जयललिता को दी जा रही थी, अगर वो दी जाती रहती तो जयललिता की मौत हो जाती। ये जानकारी मिलती है। उस जो नर्स थी उसको नौकरी पर रखने वाला भी कोई और नहीं, शशिकला थी। पूछताछ में नर्स ने कबूल कर दिया कि वो शशिकला के कहने पर खाने में जहर मिला रही थी। ये खबर उस वक्त तहलका ने पब्लिश की 2011 में। दिसंबर 2011 में जयललिता ने शशिकला को उनके पूरे परिवार के साथ अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो जितनी सगी, जितनी खास थी, उतना ही खतरनाक सूचनाएं मिल रही थी। वो बाकायदा अवैध वसूली करती थी मुख्यमंत्री के नाम पे। ये शिकायत मोदी जी ने की और ये जानकारी मिली कि उनकी नर्स जो है उनको धीमा जहर दे रही थी। और घर से ही नहीं, उन्हें अपनी पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन जयललिता ने एक गलती कर दी। आप चाणक्य के बारे में याद करिए। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पे एक बार वो जा रहे थे खेत में और उनके पैर में कुशा चुभ गई, वो घर गए, मठा लेकर आए और उसको खोदा, पूरी जड़ को, उसके अंदर मठा डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो एक बार चुभे उसको जीवन भर के लिए नष्ट कर देना चाहिए, वरना वो दोबारा खतरा बन सकता है। और जयललिता ने यही गलती की। जब ये लोग पकड़े गए तो इनके खिलाफ FIR नहीं कराई और ये मामला इसी तरह से चलता रहा। और जयललिता ने फिर 100 दिन के अंदर ही वापस शशिकला को बुला लिया। और ऐसा लगता है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। और जब उन्होंने उनको बुला लिया तो वो अहमियत शशिकला की नहीं रही थी। वो एक उनकी पर्सनल दोस्त के तौर पे थी, वो उनकी देखभाल कर सकती थी, सब कर सकती थी। लेकिन सरकारी फैसलों में जो एक नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर थी, सुपर चीफ मिनिस्टर थी, वो रुतबा इनका छिन गया था। और आखिरी वक्त में भी जब शशिकला जयललिता के साथ थी, तो उस दौरान भी उनकी जीवन की वागडोर उनके हाथ में थी। अपोलो हॉस्पिटल के जो मालिक थे, उनके ऊपर भी शक की सुइयाँ उठी हैं, रेड्डी साहब। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो आसपास का सेटअप था, डॉक्टर्स से लेके सारी चीज़ें, सूचना, पब्लिक को क्या जानकारी देनी है, वो शशिकला के पास था। और उससे भी आगे बढ़ के ये जो CCTV कैमरे हैं, इन कैमरों का भी फुटेज डिलीट करा देना अपने आप में एक बड़ा शक है। अब इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद ये लगता है कि शशिकला और उनके सहयोगी हो सकता है जेल चले जाएं, क्योंकि एक अदालत का जज, रिटायर्ड जज, अपनी जांच रिपोर्ट में कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नेचुरल डेथ के तौर पे नहीं होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पे होनी चाहिए। क्रिमिनल एक्ट के तौर पे होने का मतलब ये है कि इसमें FIR दर्ज की जाएगी। जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी लगते हैं उन लोगों को या तो गिरफ्तार किया जाएगा, और वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े लोग हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको जमानत भी ना मिले। ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज़ लगती है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कितना गिरे हुए लोग पॉलिटिक्स में आ गए। कल जो बताया था कि बलात्कार बच्ची का हो रहा है, उसके एक महिला का बलात्कार हो रहा है, उसके 3 महीने की बच्चे की हत्या हो रही है, 7 लोग परिवार के मार दिए जाते हैं, उन लोगों को पॉलिटिक्स छुड़ाती है जेल से। 14 दिन के पेरोल पे जाता है आदमी और उसको साल भर तक जो है वो बाहर रहता है। इस तरह की छूट हैं। उनके रिहा होने पे मिठाइयाँ बांटी जाती हैं उन अपराधियों के। उसी तरह का मामला यह है कि कोई एक सच्ची दोस्त सहेली सिर्फ पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, जैसा कि माना जाता है
जैसा कई जगह मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि शशिकला अपने पति को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, इसलिए ये सारा काम कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने उनकी जान बचाई थी और उनका जो जान बचाने का रिश्ता है, का एहसान है, वो आखिर तक रहा और कभी भी जयललिता के टाइम में केंद्र और राज्य के संबंधों में कोई दरार नहीं आई। मतलब ये जो व्यक्तिगत संबंध था, इसको सार्वजनिक जीवन में भी निभाया गया और ये माना जाता था कि कुछ भी हो जाए, दो जगह से मोदी जी को दिक्कत नहीं आने वाली है, जिसमें से एक जयललिता का कॉर्नर था। दूसरे वाले की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे वाले पे राजनीतिक स्तर पे बहुत तलखी है, संबंध बहुत अच्छे हैं, वो है ममता दीदी। और आप देख लीजिए महुआ मोइत्रा को गाहे बगाहे जब वो मोदी जी के बारे में कुछ करती है तो फटकार पड़ जाती है। ये वो कहानी है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, खास तौर पे पॉलिटिशियन है, तो उसे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो किस हद तक गिर सकता है। किसी की बचपन की सहेली, इतनी पक्की दोस्त, हत्यारों के तौर पर शक्यों की लिस्ट में शामिल हो सकती है, इंक्वायरी कमेटी में उसके ऊपर शक किया जा सकता है, तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अगर कुक्कू FM के दिवाली ऑफ़र का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है और QR कोड स्क्रीन पर है, दिवाली 50। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद।